उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर हजारों छात्राओं के लिए है। सरकार एक नई और बहुत ही दमदार योजना शुरू कर रही है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। तो आइए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका क्या मतलब है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 45,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन होनहार लड़कियों की संख्या है जिन्हें एक नई योजना के तहत एकदम मुफ्त स्कूटी मिलने वाली है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। जी हाँ, ये योगी सरकार की तरफ से पढ़ने लिखने वाली होनहार लड़कियों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पहल को नाम दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और माना जा रहा है कि ये वो योजना है जो हजारों लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन का रास्ता और आसान बनाने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस योजना का असली लक्ष्य है क्या? सरकार इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त में स्कूटी क्यों देना चाहती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी पहल के पीछे का मकसद क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है उन लड़कियों को सम्मानित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना जो हायर एजुकेशन में कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, बल्कि ये पढ़ाई में उनकी मेहनत को सलाम करने और उन्हें आगे भी पढ़ाई जारी रखने के लिए मोटिवेट करने का एक तरीका है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये स्कूटी मिलेगी किसे और कैसे, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। आइए इन सभी प्रैक्टिकल बातों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए कौन एलिजिबल है। इसके 3 मेन क्राइटेरिया हैं। पहला, छात्रा को यूपी की किसी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में पढ़ना होगा। दूसरा, उसे अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसे दूसरे साल में जाने वाले टॉप 5% स्टूडेंट्स में शामिल होना होगा। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई में इस योजना का स्केल दिखाती है। अभी के हिसाब से यूपी में फर्स्ट ईयर में करीब 9 लाख छात्राएं पढ़ रही हैं और उनमें से जो टॉप की 5% लड़कियां होंगी उन्हें ये स्कूटी दी जाएगी, मतलब करीब 45,000 लड़कियों को। ये चार्ट साफ दिखाता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल फेयर, बिल्कुल पारदर्शी बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा गया है। सिलेक्शन पूरी तरह से फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स पर ही होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्राएं कोई ट्रेडिशनल कोर्स कर रही हैं या प्रोफेशनल, ये योजना सबके लिए खुली है। और सबसे बढ़िया बात, हर कोर्स में जितनी लड़कियां हैं उसी के अनुपात में स्कूटियां बांटी जाएंगी ताकि हर फील्ड की लड़कियों को बराबर मौका मिले। अब जाहिर है इतनी बड़ी योजना के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए। तो चलिए अब जरा इसके बजट और डिस्ट्रीब्यूशन पर एक नजर डालते हैं कि पैसा कितना लगेगा और ये स्कूटियां बांटी कैसे जाएंगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने पूरे 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये रकम अपने आप में बताती है कि सरकार इस पहल को लेकर कितनी सीरियस है। ये महिला शिक्षा में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, ये सारी स्कूटियां एक साथ नहीं बांटी जाएंगी, इन्हें फेज वाइज यानी कि किश्तों में दिया जाएगा। पहले फेज में 45,000 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, जो ये दिखाता है कि ये एक वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज स्कीम है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस योजना का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक फ्री गिफ्ट है या इसका असर हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज पर इससे कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है? इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मौलिंदु मिश्रा का मानना है कि उच्च शिक्षा में बेटियों की संख्या अधिक है और मेडल हासिल करने में भी वो आगे हैं। ये योजना उन्हें और प्रोत्साहित करेगी। उनका ये बयान इस योजना की असली ताकत को दिखाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि क्या होनहार छात्राओं को इस तरह सम्मानित करने और उन्हें आने जाने की आज़ादी देने से हायर एजुकेशन का पूरा सीन बदल सकता है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये योजना महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए क्या नए रास्ते खोलती है।